पुराने लोगों को अब रिटायर हो जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि नए लोगों को मौका दिया जाए, यानी उन्हें कुर्सी थमाई जाए। ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। गडकरी ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनका इशारा पीएम मोदी की ओर था? चलिए आपको बताते हैं कि बीते दिनों नागपुर में आखिर हुआ क्या है। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में रविवार की सुबह सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। एक औद्योगिक आयोजन, विकास की बातें, निवेश के आंकड़े और भविष्य की योजनाएं। लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बोलना शुरू किया, माहौल अचानक राजनीति की गर्मी से भर गया। बात उद्योग की थी, लेकिन संकेत सत्ता के गलियारों तक गूंजने लगे। एक साधारण सा वाक्य और उसके पीछे छिपा बड़ा संदेश। समय के साथ पीढ़ियों का बदलाव जरूरी है। जब गाड़ी ठीक से चलने लगे तो सीनियर लोगों को पीछे हटकर दूसरा काम करना चाहिए। बस यहीं से सवाल खड़े हो गए। गडकरी नागपुर में एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कार्यक्रम में थे। मंच पर एडवांटेज विदर्भ एक्सपो की तैयारियां चल रही थीं। आयोजन का मकसद विदर्भ को भारत के औद्योगिक नक्शे पर मजबूती से स्थापित करना था। टेक्सटाइल से लेकर रक्षा और स्टार्टअप तक तमाम सेक्टरों की मौजूदगी की बातें हो रही थीं। लेकिन मीडिया और राजनीतिक हलकों की नज़रें विकास से ज़्यादा उस बयान पर टिक गई जिसमें रिटायरमेंट और नई पीढ़ी की जिम्मेदारी सौंपने की बात कही गई थी। गडकरी ने साफ शब्दों में कहा कि पुरानी पीढ़ी को अब धीरे धीरे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। उनका कहना था कि सीनियर लोगों की भूमिका खत्म नहीं होती बल्कि बदल जाती है। उन्हें मार्गदर्शक बनना चाहिए। सुनने में ये बात सामान्य लगती है, लेकिन भारतीय राजनीति में हर शब्द का अपना वजन होता है, खासकर तब जब ये बयान ऐसे समय में आए जब सत्ता में उम्र, नेतृत्व और भविष्य को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही हों। बीजेपी के भीतर इस बयान को लेकर हलचल तेज हो गई है। सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फ सामाजिक और संगठनात्मक सोच है या फिर इसका इशारा कहीं और है। क्या ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है जो इसी साल 75 वर्ष की आयु सीमा पार करने वाले हैं। हालांकि पार्टी के भीतर आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी भी चर्चा से इनकार किया जाता रहा है, लेकिन गडकरी के शब्दों ने इस बहस को एक बार फिर हवा दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि खुद नितिन गडकरी ने पहले रिटायरमेंट को लेकर अलग रुख दिखाया था। जुलाई 2025 में एक टीवी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो 75 साल की उम्र के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो उन्होंने साफ कहा था कि जब तक स्वास्थ्य ठीक है और काम करने की क्षमता है तब तक वो काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा था कि जब लगेगा कि अब छोड़ देना चाहिए तब खुद ही फैसला ले लेंगे, यानी उनके लिए उम्र से ज़्यादा अहमियत जिम्मेदारी निभाने की क्षमता है। नागपुर के बयान को इसी संदर्भ से देखा जा सकता है। एक अनुभवी नेता की सोच जो संगठन और व्यवस्था में संतुलन चाहता है, लेकिन राजनीति में इरादों से ज़्यादा मायने धारणाओं के होते हैं। गडकरी के बयान को कई लोग बीजेपी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के तौर पर देखने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। समर्थक और आलोचक दोनों ही अपने अपने अर्थ निकाल रहे हैं इस बयान को लेकर। बीजेपी के लिए ये बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी भविष्य की रणनीतियों पर काम कर रही है। एक तरफ स्थिर नेतृत्व की छवि, दूसरी तरफ नई पीढ़ी को आगे लाने की जरूरत। गडकरी का बयान इस दोराहे पर खड़ा दिखाई देता है। उन्होंने ना किसी का नाम लिया, ना किसी पद का जिक्र किया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। यही वजह है कि नागपुर का वो मंच सिर्फ औद्योगिक विकास की बातों तक सीमित नहीं रहा। वहां से निकले शब्द दिल्ली तक गूंजे। सवाल अब भी कायम है, क्या ये केवल एक सामान्य विचार था या फिर सत्ता के शिखर की ओर इशारा था? जवाब जो भी हो, इतना तो तय है कि नितिन गडकरी के इस बयान ने बीजेपी की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप देखते रहिए वन इंडिया।